ॐ नमः सिद्धेभ्यः कारणमुपकारम् अर्हन्ताणमतः विषेधनम् आर्यवज्झायणं लोयम्ये सौसाहुरं बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य उदय श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज अपन को समझना है भरत क्षेत्र के कितने खंड हैं। भरत क्षेत्र के मध्य में पूर्व पश्चिम लंबा विजयाद पर्वत है। पूर्व और पश्चिम लंबा विजयाद पर्वत है। कहाँ? भरत क्षेत्र के मध्य में, जिससे इस क्षेत्र के दो खंड हो जाते हैं तथा इस पद्मद्रह से निकलने वाली गंगा सिंधु नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं। उत्तर से कहाँ जाती हैं? दक्षिण की ओर जाती हैं। इनसे इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। दक्षिण दिशा का बीच का आर्यखंड और शेष 5 मिलेज खंड। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? 6 खंड। चक्रवर्ती इन 6 खंडों का अधिपति होता है। ऐसे 6 खंडों का विभाजन ऐरावत क्षेत्र एवं प्रत्येक विदेह क्षेत्र में भी होता है। जैसा 6 खंडों का विभाजन भरत क्षेत्र में है, वैसे ही ऐरावत में भी है और विदेह क्षेत्र में भी है। भरत क्षेत्र में विजयाद पर्वत की अवस्थिति कहाँ पर है एवं उसका स्वरूप कैसा है? जो विजयाद पर्वत की बात कह रहे हैं, तो भरत क्षेत्र के बहुमध्य भाग में नाना प्रकार के उत्तम रत्नों से रमणीक रजतमय विजयाद नामक उन्नत पर्वत विद्यमान है। यह पर्वत 25 योजन ऊंचा है और पूर्व पश्चिम लंबा है और 10 योजन ऊपर जाकर इस पर्वत के दोनों पार्श्व भागों में विद्याधरों की एक श्रेणी है। दक्षिण श्रेणी में विद्याधरों की 50 और उत्तर श्रेणी में 60 नगरियां हैं। मतलब दक्षिण श्रेणी में 50 हो गई और उत्तर श्रेणी में 60, कुल मिला कितने हो गई? 110 नगरियां हो गई। किसकी? विजयाद पर्वत की। विजयाद पर्वत कितने और कहाँ कहाँ पर हैं? तो 5 मेरु संबंधी 5 भरत, 5 ऐरावत और 160 विदेह क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में एक विजयाद पर्वत है। इस प्रकार विजयाद पर्वतों की कुल संख्या 170 है। कितने विजयाद पर्वत हैं? कुल 170 हुए। कहाँ के? भरत के 5, ऐरावत के 5 और विदेह के 160 क्षेत्रों में एक है। इस प्रकार से 170 विजयाद पर्वत हो जाते हैं। इन पर्वतों से चक्रवर्ती की अर्ध दिग्विजय का बोध होता है, इसलिए इनका विजयाद नामक साथ। जो 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती होता है, जब विजय के लिए निकलता है तो इस पर्वत तक उसकी आधी विजय हो जाती है, मतलब आधा जीत लेता वो, इसलिए इसका नाम विजयाद पर्वत रखा गया। माने चक्रवर्ती आदि विजय को प्राप्त कर लेता है, इसलिए विजय आर्ध हो गया, तो विजयाद पर्वत हो गया। इन विजयार्धों पर 9 कूट हैं। कितने कूट हैं? 9 कूट हैं, जिनमें 8 कूटों पर व्यंतर देवों का निवास है। 8 पर कौन रहता है? व्यंतर देव। और 9वें सिद्ध कूट पर जिन मंदिर है, जिनेन्द्र भगवान का मंदिर है 9वें नंबर के सिद्ध कूट पर। भरत ऐरावत क्षेत्र संबंधी विजयार्धों में नीचे जो गुफा है उनमें प्रवेश कर गंगा, सिंधु, रक्तोदा नदियाँ लवण आदि समुद्र में प्रवेश करती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक विदेश स्थित विजयाद पर्वत की ऐसी ही रचना है। जो ये वर्तमान में गंगा नदी है ना, वो नहीं है, ये उस महानदी की बात कही जा रही है। इसके बाद आता है काल चक्र का परिवर्तन कहाँ और किस प्रकार होता है तथा कहाँ कहाँ नहीं होता काल का परिवर्तन। 6 काल होते ना, तो उसकी बात कह रहे हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के द्वारा
काल चक्र का परिवर्तन होता रहता है। कौन से क्षेत्र में? भरत और ऐरावत। विदेह क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक सा ही वहाँ पर चतुर्थकाल विद्यमान रहता है। उत्सर्पणी और औषधमी काल के 6 भेद हो जाते हैं। औषधपणी के 6 भेद कौन से हैं? सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुखमा दुखमा। ठीक है ना, या तो दुष्मा कह लिया दुखमा कह लो, सुषमा कह लिया सुखमा कह लो, एक अर्थ होना चाहिए। इस प्रकार से ये 6 हो जाते हैं। सुषमा सुषमा काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है। सुषमा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है। कोड़ा कोड़ी माने 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जितना और आए वो क्या कहलाता है? 1 कोड़ा कोड़ी। तो सुषमा सुषमा काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, सुषमा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, सुषमा दुष्मा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, दुष्मा सुषमा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, और दुष्मा काल 21,000 वर्ष का, और दुष्मा काल 21,000 वर्ष का होता है। इसी प्रकार उत्सर्पणी काल के दुष्मा 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 सुषमा सुषमा दुष्मा सुषमा और सुषमा सुषमा नाम के 6 भेद हुआ करते हैं। ये किसके? उत्सर्पणी पढ़ते हुए। अभी अपन किस में चल रहे हैं? औषधमी। औषधमी का कौन सा? पंचम काल दुखमा चल रहा है। इसके बाद कौन सा आएगा? दुखमा दुखमा आएगा। तो अब जो औषधमी काल में विद्या है, बल है, आयु तथा शरीर के अवगाहना आदि का आगे आगे ह्रास होता जाता है। जैसे ही वर्तमान में ह्रास होगा, कम होते जाएंगे। कौन कौन चीज़ें? विद्या, बल, आयु, शरीर की अवगाहना, ये कम होती होती चली जाएंगी। ठीक है ना। ये कौन सा काल चल रहा? औषधमी। और उत्सर्पणी में क्या होगा? इससे विपरीत हो जाएगा। उत्सर्पणी काल में विद्या है, बल है, आयु है तथा शरीर की अवगाहना आदि की आगे आगे वृद्धि होती चली जाएगी। अब ये छठा काल आएगा, उसमें 1 हाथ के होंगे। कितने हाथ के होंगे? हाँ, छठे काल में दुखमा में, और अवगाहना कम हो जाएगी। विदेह क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल रहता है। हैमवत हैरण्यवत क्षेत्र में सदा 3रा काल, हरिरम्यक क्षेत्र में सदा 2रा काल, और देवकुरु उत्तर कुरु में सदा 1ला काल प्रवर्तमान रहता है। विजयार्ध की श्रेणियों में तथा मिलिच्छ खंडों में औषधपणी के चतुर्थ काल के आदि अंत जैसा परिवर्तन होता रहता है। मानुषोत्तर पर्वत के आगे से लेकर स्वयंप्रभ पर्वत के पूर्व तक असंख्य द्वीप और समुद्र हैं। उनमें सदा तृतीय काल का प्रवर्तमान होता है। अर्ध स्वयंभुरमण, स्वयंभुरमण द्वीप है ना, उसका आधा ले लो। अर्ध स्वयंभुरमण द्वीप एवं स्वयंभुरमण समुद्र में 6 काल का परिवर्तन नहीं होता। आधे स्वयंभुरमण द्वीप में और स्वयंभुरमण समुद्र में दोनों में काल का परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर पंचम काल सदृश प्रवर्तमान होता है। पंचम काल जैसी अवस्था वहाँ बनी रहती है। इसके बाद भोगभूमि। अब भोगभूमि क्या है? तो भोगभूमि किसे कहते हैं? उनकी रचना कहाँ कहाँ पर और कैसी है? जहाँ मनुष्यों का जीवन निर्वाह 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से होता है, उन्हें भोगभूमि कहते हैं। जहाँ पर भोग की प्रधानता हो उसका नाम भोगभूमि है। वहाँ कुछ नहीं करना, सब कल्प वृक्षों से प्राप्त होता है। और भोगभूमि कैसे जाते हैं? यहाँ मुनि को दान देने से, दान के प्रभाव से भोगभूमि जाते हैं। यह स्थिर और अस्थिर के भेद से 2 प्रकार की है। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल चक्र का परिवर्तन होता है, अतः वहाँ की भोगभूमियाँ अस्थिर कहलाती हैं, क्योंकि समाप्त हो जाती हैं और फिर आ जाती हैं। काल परिवर्तन, जहाँ काल परिवर्तन या काल चक्र का परिवर्तन नहीं होता, वहाँ भोगभूमियाँ स्थिर हुआ करती हैं। जहाँ काल परिवर्तन नहीं है, वहाँ हमेशा एक सा बना रहता है भोगभूमि की व्यवस्था। उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से भोगभूमि 3 प्रकार की हो जाती है। देवकुरु और उत्तर कुरु में विदेह के अंश उत्तम भोगभूमि हैं। उत्तम भोगभूमि में मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 3 कोस की होती है, 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु होती है, और 3 दिन के बाद बदरी फल माने बेर के बराबर आहार होता है। हरि और रम्य क्षेत्र में मध्यम भोगभूमि है। यहाँ मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 2 कोस, 1 कम होती जा रही है, और आयु भी
2 पल्ल की उत्कृष्ट हो जाती है। 2 दिन के बाद बहेरा फल के बराबर आहार, मतलब आहार थोड़ा बढ़ गया, पहले बेर के बराबर था, अब बहेरा के बराबर। अब इसके बाद कहते हैं हिमवत हैरण्यवत क्षेत्र में एवं मध्य के असंख्यात द्वीप समुद्रों में जघन्य भूमि है। यहाँ मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 1 कोश, 1 पल्ल की उत्कृष्ट आयु और 1 दिन के अंतराल से 1 दिन के बाद आंवले के बराबर, उसके फल के बराबर भोजन होता है। ठीक है ना। इस प्रकार की ये भोगभूमियों की व्यवस्था होगी। भरत और ऐरावत क्षेत्र में कालचक्र का परिवर्तन होता रहता है। भरत और ऐरावत में विदेह में जब गति रहता है। सुषमा काल में उत्तम भोगभूमि, सुषमा काल में मध्यम भोगभूमि और दुष्मा काल में जघन्य भोगभूमि होती है। भोगभूमि में युगल उत्पत्ति होती है। भोगभूमि में कैसी उत्पत्ति होती है? तो युगल उत्पन्न होते हैं। वहाँ के मनुष्य वज्र सब नारा सहनन वाले होते हैं, समचतुरा संस्थान से युक्त होते हैं। वहाँ पर स्त्रियों को भी वज्र सब नारा सहनन होता है। कबलाहार करते हुए भी निहार से रहित होते हैं। उनको कबलाहार आहार तो करते हैं, भोजन तो करते हैं, पर निहार नहीं होता है। वहाँ रोग, कलह, ईर्षा और अकाल मरण नहीं होता। वे युगल विक्रिया द्वारा बहुत प्रकार के शरीर बनाकर चक्रवर्ती के भोगों से अनंत गुणी भोगों को आयु पर्यंत भोगते हैं। जितना सुख किसके होते? चक्रवर्ती के, उससे अनंत गुणा भोग भूमि में होता है। पुरुष छींक से और स्त्री जम्भाई आने से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वहाँ पर विकलत्र एवं असंगी जीवों का अभाव है। ये भोगभूमि का वर्णन। भोगभूमि में क्या होता है कि जैसे इनकी आयु समाप्त होने लगती है पति पत्नी की, ठीक ना, वहाँ पर क्या बोलते हैं? आर्य और आर्या बोलते हैं। पति को आर्य बोलते हैं और पत्नी को आर्या बोलते हैं। दोनों रहते हैं और कोई परिवार नहीं रहता उनका, 2 मत। अब जैसे इनको मरण करना है तो उनके यहाँ युगल उत्पन्न होंगे, 1 लड़की और 1 लड़का। और इनको क्या होगा? पुरुष को छींक आएगी और स्त्री को जम्भाई, इतने ही में उनका मरण हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं। और दोनों युगल उत्पन्न होंगे। अपने यहाँ वो भाई बहन माने जाते, वहाँ पर दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। एक ही माँ से उत्पन्न हुए वह दोनों पति पत्नी, वो जीवन भर रहेंगे। ऐसे जब उनकी आयु समाप्त होगी तो उनके यहाँ युगल पैदा होगा और ये चले जाएंगे। इस प्रकार की उनकी संख्या बनी रहती। 2 जाते हैं, 2 आते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ रहती। और वहाँ पर विकलत्र जीव नहीं है, असंगी जीव भी नहीं है। कहाँ पर? भोगभूमि। और वहाँ का शेर भी शाकाहारी होता है। 4 अंगुल ऊंची घास रहती है, 5 रंग की, और घास को खा करके रहते हैं। और कल्प वृक्ष वहाँ पर है तो सारी व्यवस्था रहती है। उन्हें किसी प्रकार का कोई ईर्षा नहीं, कलह नहीं, रोग नहीं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि दान का फल है। किसका फल है? यहाँ दान दिया है, भोगभूमि गए हैं, इसलिए वहाँ पर रोग कुछ नहीं, औषध दान आदि दिया। कोई कलह नहीं आपस में, एक दूसरे से कोई ईर्षा नहीं, और वहाँ पर अकाल मरण भी नहीं होता। कोई शस्त्र घात नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, सब वहाँ पर पुण्य का फल भोग रहे हैं। ठीक है, भोगभूमि समझ में आ गई। हाँ, एक बात और बता देते हैं, भोगभूमि से नियम से देवायु में ही जाते हैं। कोई भोगभूमि का जीव है वो मरण करके नियम से स्वर्ग ही जाएगा। यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो भवनेत्रक में जन्म लेगा, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में। और सम्यक दृष्टि है तो वह जीव सौधर्म और ईशान, दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इतना धर्म भी नहीं कर पाते, क्योंकि भोगभूमियों में संयम नहीं है। वज्र सब नारा सहनन है पर संयम नहीं है। स्त्री को ही वज्र सब नारा सहनन है, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है? तो कोई मतलब नहीं है, मात्र भोग भोगने के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्राप्त होती हैं। सोचो, वहाँ भोगभूमि में चक्रवर्ती से भी अनंत गुणा भोग है। जितने चक्रवर्ती को भोग है उससे अनंत गुणा भोगभूमि में प्रत्येक जीव को। किसके कारण? दानम भोगो भोग, दान देने से ऐसी भोगो भोग की सामग्री प्राप्त होती है। करभूमि किसे कहते हैं? उनकी रचना कहाँ पर है? जहाँ
असी, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या से आजीविका होती है उसे कर्म भूमि कहते हैं। जहाँ 60 कर्म से आजीविका हो उसका नाम कर्म भूमि। आप कहाँ के जीव हैं? कर्म भूमि के, क्योंकि आपको करना पड़ता है ये सब। देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर शेष विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि है, जहाँ से जीव मोक्ष अभी भी जा रहे हैं। निरंतर जीव मोक्ष जाते रहते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र के परिवर्तन के अनुसार सुषमा दुष्मा 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 कालों में कर्म भूमि रहती है। विजयाद पर्वत एवं मिलेच्छ खंडों में शाश्वत कर्म भूमि रहती है। विजयाद में कोई परिवर्तन नहीं होता और मिलेच्छ खंडों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। भरत और ऐरावत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, उसमें भी मात्र भरत क्षेत्र में ही होता है। समझ रहे ना? मतलब आर्य खंडों में ही होता है, मिलेच्छ खंडों में नहीं होता। अब भोगभूमि उत्पत्ति के क्या कारण है? वैसे मैंने बता दिया, फिर भी सुन लीजिएगा। जो मिथ्यात्व भाव से युक्त होते हुए भी मंद कसाई हैं, पंच अनुव्रत के धारी हैं, 8 मूल गुणों को धारण करने वाले हैं, भक्ति से जिन पूजा करते हैं, अत्यंत निर्मल संयम के धारक और परिग्रह से रहित यतियों को भक्ति से आहार, अभय, औषध, ज्ञान, दान देने में तत्पर रहते हैं, वे भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। सुन रहे? अब देखो, कहते ना ये वृत्ति हैं, 2 प्रतिमाधारी हैं। अब मान लो मिथ्यात्व नहीं छूटा उनका और 2 प्रतिमा भी हैं, अनुव्रत भी लिया है, मिथ्यात्व नहीं छूटा मान लो, तो उनका क्या होगा? वो दान देंगे तो भोग भूमि जाएंगे। यह लिख रहे हैं कि मंद कसाई हों, मिथ्यात्व भाव से युक्त हों, पंच अनुव्रत के धारी हों, 8 मूल गुण को धारण करने वाले हों, जिन्हें भगवान की पूजन करते हों, समझ गए, और मुनियों को दान देते हों। इस प्रकार से भोगभूमि उत्पन्न होते हैं। पूर्व में मनुष्य आयु बांधकर पश्चात तीर्थंकर के पादमूल में छायक संवसन प्राप्त करने वाले कितने ही सम्यक दृष्टि पुरुष भी भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। दान की अनुमोदना करने से त्रियंच भी भोग भूमि में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर से सुन लें, भोग भूमि उत्पत्ति का कारण क्या है? जो मिथ्यात्व भाव से युक्त होते हुए भी मंद कसाई हैं, 5 अनुव्रत के धारी हैं, 8 मूल गुणों को धारण करने वाले हैं, भक्ति से जिन पूजा करते हैं और मुनि राजों को 4 प्रकार का दान देते हैं, आहार, अभय, औषध, ज्ञान दान में तत्पर हैं, और जो उसने पूर्व में मनुष्य आयु बांध ली, पश्चात तीर्थंकर के पादमूल में छायक संवसन प्राप्त कर लिया, ऐसा सम्य दृष्टि पुरुष भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। दान की अनुमोदना करने से त्रियंजीवी भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। एक कंडीशन समझ लो, क्योंकि सम्य दृष्टि कभी मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य से, सुन रहे ना, देव से तो बनता है, नारकी से बनता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य नहीं बनता सम्यक के साथ। फिर ये क्यों बन रहा है? क्योंकि इसने पहले मनुष्य आयु बांध ली थी, पहले आयु बांध ली, और उसके बाद उसने तीर्थंकर के पादमूल में जाकर के छायक संवसन प्राप्त कर लिया। तो ये कर्म भूमि का न बन के अब कहाँ का बन जाएगा? भोग भूमि का मनुष्य बन जाएगा। इतनी फैसिलिटी छायक संवसन होने पर उसको प्राप्त हो जाती है। त्रियंच भी यदि अनुमोदना कर लें दान की, मुनि महाराज का अहोदानम, जैसे आप शास्त्रों में पढ़ते हैं, वज्र जंग के राजा ने जब महाराज को दान दिया था 8 वर्ष पूर्व आदिनाथ भगवान ने और श्रेयांश राजा ने, श्रीमती के जीव ने, तब उस समय त्रियंचों ने भी क्या की थी? अनुमोदना की थी, अहोदानम। वो सब भोग भूमि में गए और आदिनाथ भगवान के काल में ही वो त्रियंच मोक्ष ले गए। ये है किसका फल? अनुमोदना का फल इस प्रकार का है। भोग भूमि जीवों की गति क्या है, अर्थात मरण के बाद भी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो मैंने पहले खुलासा कर दिया। भोग में बीज मिथ्या दृष्टि मनुष्य में त्रियंच भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में तथा सम्यक दृष्टि मनुष्य एवं त्रियंच स्वधर्म युगल में उत्पन्न होते हैं। यानी मिथ्या दृष्टि है कोई भोग भूमि की, तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी भवनत्र में उत्पन्न हो गए। सम्यक दृष्टि है तो दूसरी स्वर्ग तक, बस स्वधर्म और ईशान स्वर्ग। भोग भूमि त्रियंचों में क्या विशेषता है? तो भोग भूमि त्रियंच युगल उत्पन्न होते हैं। वे उत्तम वर्ण वाले होते हैं, उनका शरीर का रंग उत्तम होता है,
मंद कसाई और सरल परिणामी होते हैं और अपनी अपनी योग्यता अनुसार फल, कंद, तृण और अंकुर आदि की भोग भोगते हैं। वहाँ व्याघ्र आदि भूमिचर और काक, कौवे आदि नवचर भी मांसाहार के बिना कल्प वृक्षों के मधुर फलों का भोग करते हैं एवं हरिण आदि दिव्य तृणों का भोजन करते हैं। अर्थात त्रियंचों को भी कल्प वृक्ष की व्यवस्था है और जैसे मनुष्य युगल उत्पन्न होते हैं वैसे त्रियंच भी युगल ही उत्पन्न हुआ करते हैं। समझ गए? फिर से बोलो, भोगभूमि त्रियंचों में क्या विशेषता है? तो भोगभूमि त्रियंच युगल उत्पन्न होते हैं, वे उत्तम वर्ण वाले होते हैं, यानी शरीर का रंग बहुत सुंदर होता है, मंद कसाई होते हैं, सरल परिणामी होते हैं, वे अपनी अपनी योग्यता अनुसार फल, कंद, तृण और अंकुर आदि को भोग भोगते हैं। वहाँ शेर आदि भूमिचर और काक, नवचर आदि पक्षी, कौआ आदि ये मांसाहार के बिना कल्प वृक्षों के मधुर फलों को भोगते हैं और हरण आदि जो वहाँ पर होते हैं वह तृणों का भोग करते हैं। वहाँ कोई मांस नहीं। सुन रहे? इस प्रकार का भोगभूमि त्रियंचों की भी विशेषता होती है। भोगभूमि में कितने गुण स्थान होते हैं? तो भोगभूमि में संयम ले नहीं सकते, हाँ सम्य दर्शन हो सकता है या लेकर जा भी सकते हैं। कौन छायक सम्य दृष्टि? इस अपेक्षा से लेकर चलो तो 1 से लेकर 4, पहले से चौथे गुण स्थान तक। भोगभूमि जीवों के अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व और सासाधन ये 2 गुण स्थान होते हैं तथा पर्याप्त अवस्था में 1 से 4 गुण स्थान तक होते हैं। नहीं, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। समझ गए? कहाँ? मैंने कहा ना, कुछ लेकर के जाते हैं, कुछ वहाँ पर धर्म श्रवण से भी हो सकता है, जाति स्मरण से भी हो सकता है। और इतना भी बताया, कोई मुनि महाराज जो हैं वो वहाँ जाकर के उपदेश भी दे देते हैं। कोई रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उन्हें ज्ञात हो जाए कि हमारा मित्र कहाँ है, मित्र तो भोगभूमि में है, तो वहाँ जाएंगे, उसको संबोधन करके आ जाएंगे। ऐसा भी वहाँ पर प्रमाण मिलता है। समझ गए? इस सम्य दर्शन। चलिएगा, आपको भोगभूमि का वर्णन है, ये भी अपन 2 क्वेश्चन है इसके, ये भी समझ लेते हैं। कुबोग भूमि में कितने गुण हैं? कुबोग भूमि कहाँ पर है और वहाँ के मनुष्यों का आकार आदि कैसा है? तो सुनो, लवण समुद्र के भीतर 4 दिशाओं में 4 द्वीप, 4 भी दिशाओं में 4 द्वीप और 8 अंतर दिशाओं में 8 द्वीप, हिममान, कुलाचल, भरत संबंधी विजयात, शिखरी, कुलाचल और ऐरावत संबंधी विजयात, इन चारों पर्वतों के दोनों अंतिम भावों के निकट एक एक अर्थात 8-8 द्वीप है। इस प्रकार लवण समुद्र के अभ्यंतर तट के कुल द्वीपों की संख्या हो जाएगी 24। कैसे? अभी बताया हमने, दिशा और विदिशा में 4-4, ठीक है ना, और 8 अंतर्दशाओं में 8 द्वीप हो गए, तो 8 और धन जी 8 हो गए। इस प्रकार 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24। इसके बाह्य तट पर 24 द्वीप हैं, अतः लवण समुद्र संबंधी 48 द्वीप हो गए। अब इसी प्रकार कालोदक समुद्र के दोनों तटों में 48 द्वीप हैं। इन 96 द्वीपों में कुबोग भूमि की रचना है। 48 दूनी 96, 96 अंतर्द्वीप कहलाते हैं, इसमें कुबोग भूमियाँ हैं। वहाँ के मनुष्यों की आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। कोई मनुष्य 1 टांग वाला, कोई मूछ वाले, 1 पूँछ वाले, कोई लंबे कान वाले। किन्हीं मनुष्यों के मुख हाथी, गोमुख, मेढ़े के मुख सदृश होते हैं। यहाँ जन्मादिक की सर्व प्रवृत्तियाँ जघन्य भोगभूमि सदृश हैं। एक पल्य प्रमाण आयु होती है। वे अत्यंत मीठी मिट्टी एवं कल्प वृक्षों द्वारा प्रदत्त फलों का भोजन करते हैं। कुबोग भूमि में भी कल्प वृक्ष की व्यवस्था है। कुबोग भूमि उत्पत्ति के कारण क्या है? अब देखो, कुछ लोग क्या करते, दान तो देते हैं पर शुद्धि नहीं रखते, वस्त्रों में या छिल जाते हैं, फिर आहार देते हैं, तो वो कुबोग भूमि में जाते हैं। जो जीव जिनलिंग धारण कर मायाचारी करते हैं, ज्योतिष एवं मंत्र आदि विद्याओं द्वारा आजीविका करते हैं। सुन रहे ना, महाराज बन करके क्या करते हैं, ज्योतिष विद्या आदि के द्वारा अपना भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। धन के इच्छुक हैं,
3 गारव एवं 4 संज्ञाओं से युक्त हैं। गृहस्थों की बात भी है, गृहस्थ भी ऐसे ही करते हैं यदि मंत्र तंत्र से आजीविका करते हैं तो। 3 गारव एवं 4 संज्ञाओं युक्त हैं, गृहस्थों के विवाह आदि कराते हैं, सम्यक दर्शन के बरादक हैं, अपने दोषों की आलोचना नहीं करते हैं, दूसरों को दोष लगाते हैं, जो मिथ्या दृष्टि पंचांग तप तपते हैं, मौन छोड़कर आहार करते हैं, मौन छोड़कर आहार करते हैं, तथा जो दुर्भावना, अपवित्रता, सूतक आदि से एवं पुष्पवती स्त्री के स्पर्श से युक्त तथा जय शंकर आदि दोषों से सहित होते हुए भी दान देते हैं, और जो कुपात्रों को दान देते हैं वे जीव मरकर कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। समझ गए? तो क्या नहीं करना चाहिए? मौन छोड़ करके आहार भी नहीं करना चाहिए, दुर्भावना से, अपवित्रता, सूतक आदि से और अशुद्धि में है जब स्त्री उसके स्पर्श से युक्त होकर के कभी दान आदि नहीं देना चाहिए। समझ गए ना? और भी कह रहे हैं इसके साथ कुपात्रों को भी दान नहीं देना चाहिए। कुपात्रों को दान देने से भी भूमि को मनुष्यों में उत्पन्न होना पड़ता है। जो दिगंबर शादियों की निंदा करते हैं, अच्छे सुनना, जो दिगंबर शादियों की निंदा करते हैं, गुरु के साथ स्वाध्याय एवं वंदना कर्म नहीं करते हैं, गुरु के साथ स्वाध्याय भी नहीं करते और भगवान की वंदना आदि नहीं करते, सुन रहे ना, इस प्रकार के वे कुमनुष्यों में उत्पन्न हुआ करते हैं। ठीक है, इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।